श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माघ महीने के आखिरी 5 दिनों में पूरे माघ माह के स्नान का पुण्य हम कैसे अर्जित करें। पुण्य प्राप्त करने की क्या विधि है, नियम क्या है, ऐसा क्या करें कि हमें पूरे माघ माह के स्नान का पूरा फल प्राप्त हो जाए। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि माघ महीने की पूर्णिमा, व्रत, स्नान, दान की पूर्णिमा कब है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। माघ माह में कल्पवास का विशेष महत्व होता है। माघ काल में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। माघ माह में जहाँ कहीं भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ माह में गंगा स्नान करता है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। माघ माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। मान्यता है कि माघ माह में देवता धरती पे आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ दान और जप तप करते हैं। इसीलिए स्नान का खास महत्व है माघ के महीने में। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने कि माघ महीने में स्नान करने से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ माह का नियम पौष माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर माघ माह की पूर्णिमा तक चलता है। यह पूरे 1 महीने का नियम होता है। पौष माह की पूर्णिमा से ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान के जल में काला तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी तीर्थ में जाते हैं, 1 महीने वहाँ रहकर कल्पवास करते हैं या फिर आप अपने घर में ही रहकर कल्पवास करते हैं तो आपको स्नान के जल में गंगा जल और काला तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान आपको सुबह कौवा बोलने से पहले कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री हरि का पूजन, अर्चन और वंदन करिए। पूजा में गुरु मंत्र या भगवान के मंत्रों का जाप करिए। गीता जी का पाठ करिए। साथ में तुलसी जी का पूजन और दीपदान करिए। पूजा के बाद उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करिए। पूरे माह ब्रह्मचर्य नियम का पालन करिए। शाम के समय पुनः पूजा आरती करिए। पूरे माघ माह में जो भी इस नियम से रहता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदय हो जाते हैं। बहुत से लोग महाकुंभ जाकर वहाँ 1 महीने रहकर कल्पवास करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर पर ही रहकर यह नियम अपनाते हैं। लेकिन इनमें भी जो कुछ 1 माह का नियम नहीं कर सके हैं, भूल गए हैं या जानकारी ना होने के कारण नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी उनके लिए एक मौका है। माघ माह के आखिरी 5 दिनों का मौका। इन 5 दिनों में संपूर्ण माघ माह का यह नियम यदि वे अपना लेते हैं तो उनको वही पुण्य प्राप्त होता है जो पूरे 1 माह का पुण्य होता है। अर्थात माघ माह शुक्ल पक्षी एकादशी से प्रारंभ होकर माघ माह की पूर्णिमा तक इन्हीं 5 दिनों में यह नियम अपनाते हैं तो वही पुण्य प्राप्त करते हैं जो माघ माह के पूरे महीने का पुण्य होता है। इस दिन आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान करना चाहिए। स्नान सुबह 4 बजे तक हो जाए तो अति उत्तम है। नहीं हो तो हर हाल में 5 बजे तक आपका स्नान हो जाना चाहिए। स्नान के लिए आपको 1 बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल डालकर पानी से उस बाल्टी को भर लेना है। इसके बाद हर हर गंगा करते हुए स्नान कर लेना है। स्नान के बाद साफ तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। इसके बाद भगवान नारायण का पूजन अर्चन करिए, मंत्र जाप करिए, माता तुलसी का पूजन करिए, दीपदान करिए। इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। पूरे 5 दिन ब्रह्मचर्य से रहें, नियम से रहें। लहसुन प्याज का त्याग करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपने घर का भोजन ही ग्रहण करें। इन 5 दिनों में कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, निंदा, झूठ, कपट नहीं होना चाहिए। शाम के समय फिर यही नियम अपनाइए। माघ पूर्णिमा के दिन फिर इसी विधि से स्नान करके पूजन अर्चन करिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य और माता तुलसी को दीपदान करिए। इस दिन
तिल का दान विशेष दान होता है। तिल से बनी वस्तु का दान करिए। माघ पूर्णिमा के दिन आप तिल का दान, वस्त्र का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्य दान, चप्पल, जूता, छाता, सोना चांदी, रुपया पैसा, जो भी भगवान ने आपको दिया है, कुछ न कुछ सुयोग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तिल से बना लड्डू, गजक, रेवड़ी, जो कुछ भी हो, आपको इस दिन जरूर दान करना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ यह 5 दिन का नियम यदि आप अपनाते हैं तो पूरे माघ माह का पुण्य आपको प्राप्त होता है। बहुत ही सरल और उत्तम नियम है यह। इस वर्ष 2025 में माघ माह शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को संपन्न किया जाएगा। तो हमें जो 5 दिन का नियम अपनाना है वह 8 फरवरी दिन शनिवार को शुरू कर देना है और माघ माह की पूर्णिमा 12 फरवरी को है। तो 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक 5 दिन आपको इसी तरह नियम अपनाना है। इन 5 दिनों में आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। माघ माह की पूर्णिमा का व्रत और स्नान, दान, पूजन भी 12 फरवरी 2025 को किया जाएगा। जो लोग 1 माह का नियम नहीं कर पाए हैं वो लोग इन 5 दिनों का नियम अपनाकर पूरे माघ महीने के स्नान, दान, तप, पूजन अर्चन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको अपने घर पर ही रहकर करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।